गरबाजी इश्क की बाजी है, जो चाहो लगा दो डर कैसा, अगर जीत गए तो क्या कहने, हारे भी तो बाजी मात नहीं। बेसिकली ये डिस्प्यूट क्या है? डिस्प्यूट है चीफ जस्टिस साहब का। उनकी एक शख्सी अना है कि वो कहते हैं कि मैं जो कहता हूँ वो ही हो। जब वकील अपना हक नहीं ले पाएगा तो हम आवाम को कैसे उनका हक दे सकते हैं? पहली बात तो ये है कि हमारा कॉज बहुत सिंपल है, हम इलीगल ट्रांसफ़र ऑफ दी कोर्ट्स के ख़िलाफ़ हैं। 780A की जो दफ़ात हम वकीलों के ऊपर सिर्फ लगाई जा रही है, हम उसके ख़िलाफ़ हैं। किस तरह से जुल्म की दास्तान रकम की गई कल, हम 8 मई को यौम स्याह डिक्लेयर करते हैं लॉयर की तरफ से, और हम बार काउंसिल में रेजोल्यूशन दे के पास करवाएंगे। हर साल 8 मई को वकला का यौम स्याह के तौर पे वकला मनाएंगे। एक 8 मई को आप यौम स्याह मनाएंगे, 9 मई को कोई और इदारा मनाएगा, कोई 16 तारीख को कोई और मनाएगा, तो ऐसे तो 365 दिन यौम स्याह हो जाएंगे। मई का बड़ा महीना भारी है। यौम स्याह कल जो हुआ है उसको हम इंशाल्लाह ताला याद रखेंगे। पाकिस्तान खबर टीवी के वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आप हमारी आने वाली वीडियोस देख सकें। देखते रहें पाकिस्तान खबर टीवी। अस्सलाम वालेकुम, पाकिस्तान खबर के साथ मैं हूं हमजा जावेद। नाजरीन, इस वक्त मैं लाहौर हाई कोर्ट के बाहर मौजूद हूं। कल आपने देखा था यहाँ पर वकला और पुलिस आमने सामने थी, लेकिन आज एहतजाज का दूसरा दिन है। वकला का क्या कहना है? वकला जी कहते हैं कि जी हमारे खिलाफ़ जो केसेस पुलिस वाले बनाते हैं वो केसेस ना बनाए जाएँ, और दूसरी बात ये है कि हमें जो डिवाइड किया जा रहा है वो हमारी ताकत को कमज़ोर किया जा रहा है, और ये हमारी ताकत को कमज़ोर ना किया जाए। आइए वकला से बात करते हैं, वो उनकी मज़ीद क्या डिमांड्स हैं। आइए, हमारे साथ लाहौर बार के सदर मुनीर हुसैन साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वाल साहब। सर, आपको क्या लगता है आज ये वकील जो है यहाँ पर इंतशार नज़र आ रहा है, थोड़ा थोड़ा 2 हिस्सों में बट गए हैं? देखें जी, बात ये है, आपने कल देखा कि कितना जुल्म तशद्दुद किया गया, और किस तरह से जुल्म की दास्तान रकम की गई कल। हम 8 मई को यौम स्याह डिक्लेयर करते हैं लॉयर की तरफ से, और हम बार काउंसिल में रेजोल्यूशन दे के पास करवाएंगे। हर साल 8 मई को वकला का यौम स्याह के तौर पे वकला मनाएंगे। जिस तरह से एक पुरअमन वकला के ऊपर लाठी चार्ज किया गया, वाटर कैनन से उनके ऊपर तशद्दुद किया गया, और आंसू गैस जो है उनके ऊपर जो है वो यौम स्याह की आपने बात की। एक 8 मई को आप यौम स्याह मनाएंगे, 9 मई को कोई और इदारा मनाएगा, कोई 16 तारीख को कोई और मनाएगा, तो ऐसे तो 365 दिन यौम स्याह हो जाएंगे। मई का बड़ा महीना भारी है हमारा। हम जो कह रहे हैं, अगर आप मीडिया वाले और पूरी दुनिया की कोई भी सिविल सोसाइटी का कोई भी बाशऊर शख्स ये हर सूरत में ये मानने के लिए तैयार है, माना सारी दुनिया ने कल कि हम पुरअमन थे, पुरअमन लोगों के ऊपर अगर लाठी चार्ज किया जाएगा, उनके ख़िलाफ़ जुल्म की तशद्दुद की दास्तान रकम की जाएगी, तो यौम स्याह वाज़े तौर पे नज़र आता है। यौम स्याह कल जो हुआ है उसको हम इंशाल्लाह ताला याद रखेंगे, और मुसलसल उसकी याद में लोगों के हकूक़ की जो आज़ादी है, लोगों के हकूक़ की जो जंग है, वो उस हवाले से याद ताज़ा होती रहेगी। सर, ये पुलिस वाले भी कह रहे हैं कि जो वकला ने उनके ऊपर तशद्दुद किया है, आप इस बारे में क्या? हमारे पास जो है ना 39 लोगों के मेडिकल हैं जो ज़ख्मी हुए हैं। वकला अगर पुलिस ने रात को FIR दी है अपनी मदय्यत में, अगर उनका कोई भी ज़ख्मी था तो उस FIR के अंदर ज़रूर लिखते, मेडिकल साथ लगाते, ऐसी कोई चीज़ नहीं है। चलो, बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मिस, आपका नाम? सैयदा लुबना महमूद। अच्छा मिस, आप ये बताइएगा कि यहाँ पर ये हड़ताल दूसरे दिन से जारी है, कि बहुत से लोगों का नुकसान भी हो रहा है इसमें, ये कब तक जारी रहेगी और कितना नुकसान होता रहेगा इसी तरह से? देखिए, मेरी बात सुने, आपको ये जो असल डिमांड तो शायद आपको नहीं पता है, हमारी जिसमें डिमांड्स हैं ना वो सब ये हैं कि जो आपने इलीगल डिवीज़न की है बार्स की, हमारी अदालतों की, वो आप ना करें। वकला के ऊपर 780 के ना लगाएं, और इसके अलावा जो 6 जजेस का ख़त आया है, यानी कि जो इंडिपेंडेंट ऑफ जुडिशरी को फॉलो किया जाए, ठीक है, वो नहीं किया जा रहा है। हमारी तो कोई डिमांड ऐसी है ही नहीं जिससे ना पब्लिक का नुकसान, तो हमारा भाई हमारे चूल्हे बंद हैं। जो हैं आज, यानी कि 1000, 2000, 3000 केसेस जो आज पूरे लाहौर में लगे थे, वो आज नहीं सुने गए हैं, तो आज के भी नहीं सुने गए हैं, कल भी इसके ज़िम्मेदार इस वक्त की जो सिटिंग चीफ जस्टिस साहब हैं, वो अगर चाहें तो ये 1 मिनट में मसला हल हो सकता है। इसके ज़िम्मेदार सिटिंग गवर्नमेंट है, वो चाहे तो 1 मिनट में मसला हल हो सकता है, क्योंकि हमारी तो डिमांड्स इलीगल है ही नहीं। आपको उनके चूल्हों का ख्याल है, बिल्कुल है, पब्लिक भी सफ़र कर रही है, सबसे ज़्यादा सफ़र इसको वकला कर रही हैं। हमारे जो है तकरीबन 6 माह से हमारे चूल्हे बंद हैं,
वकीला सड़कों पर तो हैं लेकिन उनके चूल्हे भी बंद हैं। भाई हमारे भी रोड का सवाल है, लेकिन इसके साथ साथ हम लोग बात करते हैं रूल ऑफ लॉ की। हम रूल ऑफ लॉ के लिए निकले हुए हैं। हमारी डिमांड कतन कोई ऐसी नहीं है जो कि लीगल ना हो, जो कि पूरी ना कर सकें। ये पूरी सब इसलिए नहीं कर रही हैं क्योंकि इनकी अपनी नीयतें ठीक नहीं है। चलें, बहुत शुक्रिया मिस। थैंक यू। हमारे साथ एडवोकेट अब्दुल मतीन और उनके साथी मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। अच्छा, पहले आप ये बताइएगा कि आज दूसरा दिन हो गया आपको क्या लगता है कोई फ़ायदा हुआ है 2 दिन के एहतजाज के बाद? अल्हम्दुलिल्लाह, पहली बात तो ये है कि हमारा कॉज बहुत सिंपल है। हम इलीगल ट्रांसफ़र ऑफ दी कोर्ट्स के ख़िलाफ़ हैं। 780A की जो दफ़ात हम वकीलों के ऊपर सिर्फ लगाई जा रही है, हम उसके ख़िलाफ़ हैं। मैं लाहौर बार का लाइब्रेरी सेक्रेटरी हूँ और मैं अपनी कैबिनेट के साथ खड़ा हूँ, अपने मुनीर भट्टी सदर के साथ खड़ा हूँ। मेरे कल 2 सेक्रेटरीज़ ने गिरफ़्तारी दी क्योंकि हमारा कॉज, हम अपने कॉज से बैक नहीं हो सकते। ये हम आवाम को रिप्रेजेंट करते हैं। जब वकील अपना हक नहीं ले पाएगा तो हम आवाम को कैसे उनका हक दे सकते हैं? हम एशिया की सबसे बड़ी बार के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं और हमने बेसिकली ये डिस्प्यूट किया है। डिस्प्यूट है चीफ जस्टिस साहब का। उनकी एक शख्सी अना है कि वो कहते हैं कि मैं जो कहता हूँ वो ही हो, लेकिन बार एसोसिएशंस वकला के नुमाइंदे होते हैं। हमने उनके आगे बड़े लॉफुल पॉइंट्स रखे हैं। लाहौर सिटी एक बहुत बड़ा सिटी है, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कोर्ट्स नहीं हो सकती, लेकिन वो अपनी ज़िद पे खड़े हैं। जुडिशरी के बाकी दोस्त हमारे भाई हैं, हमारा सिर्फ क्लैश चीफ जस्टिस साहब के साथ है और हम चाहते हैं कि वो इस चीज़ को ज़ाती अना ना समझे, वो इस चीज़ को अपनी ज़ाती अना ना समझे। पॉइंट आ गया। अभी मैं आपसे यही सवाल थोड़ा सा आगे बढ़ा के पूछता हूँ। दूसरा दिन एहतजाज को, जी बिल्कुल, लोगों को नुकसान हो रहा है जो लोग केसेस के लिए आ रहे हैं। आपको क्या लगता है ये नुकसान कहाँ तक जारी रहेगा? देखिए, 1 से 2000 केसेस रोज़ाना सुने जाते हैं शहर लाहौर में, और अब वो नहीं सुने जा रहे हैं। 2000, 4000, 8000, 16000, ये कहाँ तक जाएगी बात? सर मैं आपको एक बात करूँगा, आप लॉन्ग टर्म सिनेरियो को देखें। लाहौर बार ने 73 दिन से स्ट्राइक की इस कॉज के ऊपर कि हम आम आवाम के लिए खड़े हैं। आम आवाम इफ़ेक्ट होगी, आम आवाम इफ़ेक्ट होगी। क्यों? क्योंकि टाइम, एक वकील जो है उसका टाइम मैनेज करना इम्पॉसिबल हो गया। अगर रायगढ़ में एक अदालत बन जाएगी, एक मॉडल टाउन में अदालत बन जाएगी, तो वकील अपने क्लाइंट को वो सर्विसेज नहीं दे सकेगा। हमारा कॉज बहुत सिंपल है और लोग समझते हैं, हमारे साथ आवाम खड़ी है। आप देखते हैं कोर्ट्स में, अगर आवाम हमारे साथ ना होती तो आज आवाम इन रोडों पे निकली होती। ज़िंदगी में तरीक़े हमेशा वकला ने हक़ के लिए खड़े हुए हैं और हमेशा हम लोगों के इंसाफ के लिए खड़े हुए हैं। लोग समझते हैं कि हम वकील उनके लिए हर कॉज पे हमेशा खड़े रहेंगे। चलिए, हमारे साथ मियाँ अब्दुल मतीन साहब मौजूद हैं। इनका गला ख़राब है, हम उनसे ज़्यादा बात नहीं करेंगे, लेकिन अब्दुल मतीन भाई आप ये बताइएगा कि क्या ये जो वकला तहरीक है, क्या इसके पीछे आप हैं? क्या आपकी वजह से ये तहरीक स्टार्ट हुई? भाईजान, हम आवाम के लिए काम करते हैं, हम वकील हैं। वकीलों के ऊपर तशद्दुद होगा, वकीलों के ऊपर दहशतगर्दी के पर्चे होंगे तो वकीलों के पीछे भी वकील ही आएंगे। पाकिस्तान की 77 साल तारीख़ ये गवाह है कि जब भी सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और रूल ऑफ लॉ की बात हुई है तो वकील सीसा पलाई हुई दीवार साबित हुए हैं। वो पाकिस्तान को बनाने से लेकर वकला मूवमेंट तक हमेशा साबित किया वकला ने कि वकला हमेशा पॉजिटिव कॉज के लिए काम करते हैं। आपका पहला सवाल भाई के साथ ये था कि हमारी ये 2 दिन की तहरीक से कोई फ़र्क पड़ा है, तो भाईजान इसके लिए एक शेर ये है, गरबाजी इश्क की बाजी है, जो चाहो लगा दो डर कैसा, गर जीत गए तो क्या कहने, हारे भी तो बाजी मात नहीं। अगर हम इस कॉज में जीत गए तो क्या कहने, हम हार भी गए तो वो हार नहीं होगी, वो मात नहीं होगी। हमारा कॉज ये है कि अगर अल्लाह ने हमें कानून सिखाया है कानून की किताबों से, तो उस कानून की बालादस्ती के लिए हमने काम करना है, ताकि रोज़े क़यामत जब हम अल्लाह के रूबरू पेश हों तो हम अपना गिरबां खोल कर बात करें कि या अल्लाह तूने इस बंदे को जो मकसद दिया था उसके लिए उसने काम किया। थैंक यू भाईजान, बहुत शुक्रिया। जितना आपका गला ख़राब था, आपने इतना टाइम दिया, आपका बहुत शुक्रिया। मियाँ अब्दुल मतीन साहब और उनके जो दोस्त हैं उनका ये कहना था, सैयद इमरान साहब, आपका नाम थोड़ा लंबा है तो इस वजह से ज़रा सही इनके नाम के आगे अज़ल होरी खाम अखवाती साहब भी है माशाल्लाह। क्या बात है। चले जी, इनका ये कहना है कि ये तहरीक चाहे कामयाब हो या ना हो, लेकिन हम अपनी स्ट्रगल है वो जारी रखेंगे। इसी के साथ अपने मेज़बान हमजा जावेद को दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।